हेलो दोस्तों। मैं सागर बुद्धा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए काम समय का पहला भाग। जरा देखें पहला क्वेश्चन क्या है। ए किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन हैं। जरा देखें, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है। ए किसी कार्य को करता है 4 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 6 दिन में। तो मैंने कहा ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, बी करता है 6 दिन में। दोनों का एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम आ गया 12। 4 और 6 का एलसीएम 12। ये एलसीएम ये कहलाता है कुल काम। क्या कहलाता है? कुल काम। कुल काम। अब कुल काम आ गया 12। 12 काम करना है। ए की क्षमता देखते हैं। तो ए एक कार्य को 4 दिन में करता है तो 12 कार्य को 3 में करेगा, 3 क्षमता से कार्य करेगा। ए एक दिन में 3 काम करता है। ए एक दिन में 3 काम करता है। बी 6 दूनी 12 और बी एक दिन में 2 काम करता है। यानी कि इनकी क्षमता आ गई। ये आती है एक दिन की क्षमता। क्या कहलाती है? ये एक दिन की क्षमता। ये कहलाती है एक दिन की कार्य क्षमता। एक दिन की कार्य क्षमता। अब दोनों मिलकर इस कार्य को, कार्य कितना, कुल काम कितना, 12 काम है। 12 काम को दोनों मिलकर, क्षमता क्या है दोनों की एक दिन की। ए की क्षमता एक दिन की 3 है और बी की क्षमता 2। 3 और 2 5। एक दिन की कार्य क्षमता हो गई 5। 5 क्षमता से 12 कार्य को कितने दिन में करेंगे। मैंने कहा 5 से भाग दिया। 5 दूनी 10, कितना बच गया? 2 काम बच गया। 2 बटे और क्षमता कितनी है? 5। तो कार्य कितने दिन में करेंगे? 2 सही 2 बटे 5 दिन में। कितने दिन में करेंगे? 2 सही 2 बटे 5 दिन में इस कार्य को दोनों मिलकर करेंगे। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। बी करेक्ट है। बी करेक्ट है। आए बोलो, आए समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है। तो मैंने कहा ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में करता है। 9 और 12 का एलसीएम, 9 और 12 का एलसीएम 36। तो आ गया कुल काम। कुल काम कितना आ गया? 36। कुल काम 36 हो गया। क्षमता देखते हैं। ए की क्षमता, ए की क्षमता 9 चौक 36। ए एक दिन में 4 काम करता है। ए जो है एक दिन में 4 काम करता है और बी 12 × 36, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो यानी कि कार्य क्षमता आ गई। ये क्या है? एक दिन की कार्य क्षमता। ये आ गई एक दिन की कार्य क्षमता। एक दिन की कार्य क्षमता। अब उसने कहा है दोनों मिलकर, वे यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कुल काम है कितना? 36। 36 काम को, 36 काम को दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता है कितनी? ए की एक दिन की 4 है और बी की एक दिन की 3। तो 4 और 3 7। एक दिन की 7 क्षमता होगी। 7 क्षमता से इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 7 से भाग दिया। 7 पन्ना 35। कितना बच गया? 1/7 दिन में। यानी कि 5 सही 1/7 दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 5 सही 1/7 दिन में कार्य समाप्त करेंगे दोनों मिलकर। आइए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन को क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो उस कार्य का 4/9 भाग, उस कार्य का 4/9 भाग को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन है ये। तो चलो देखते हैं क्या कहता है। ए किसी कार्य को करता है 15 दिन में। ए किसी कार्य को करता है 15 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 18 दिन में। 18 दिन में 15 और 18 का एलसीएम 90। तो कुल काम आ गया 90। कुल काम आ गया 90।
क्षमता बनाते हैं, ए की क्षमता 15 छिक्का 90, ए एक काम 6 का, ए जो एक दिन में 6 काम करता है और बी 18 15 90, और बी एक दिन में 5 काम करता है। अब उसने कहा यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य का किसका, 90 का, यदि वे दोनों मिलकर इस 90 कार्य का कितना भाग, 4/5 भाग, तो 90 का 4/5 भाग, 4/5 भाग, 90 का 4/5 भाग कितना होता है, मैंने काटा 5 से 18 बार, 5 से 18 बार, और 18 चौक 72। इस 72 कार्य को दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता क्या है, 6 और 5 11, एक दिन की क्षमता आ गई 11, इस 11 क्षमता से कितने दिन में करेंगे। तो मैंने कहा 11 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66, अच्छा सॉरी गलती हो गई भाई, वो कहता है इस कार्य का 4/9 भाग, कार्य है कितना, 90 है, 90 का 4/9 भाग, 9 से काटा 10 बार, 10 चौक 40 काम करना है, 40 काम करना दोनों को, 6 और 5 11 क्षमता से, 11 से देखा 11 थी 33, कितना बच गया, 7/11 दिन में करेंगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, एक्स किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, एक्स किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि वाई उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य के 60% भाग को, कितने को, 60% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक्स किसी कार्य को करता है 10 दिन में और वाई 6 दिन में, 10 और 6 का एलसीएम ले लिया मैंने 30, तो कुल काम आ गया 30, कुल काम आ गया 30, कुल काम 30 आ गया। क्षमता बनाए 10 या 30, एक्स की एक दिन की क्षमता 3 है और बाई की 5 छिंग 30, बाई की एक दिन की क्षमता 5 है, बाई की एक दिन की क्षमता 5 है। अब इस कार्य का किसका, 30 का कितना परसेंट भाग, 60% भाग, 30 का 60%, 60/100, 60/100, मैंने कहा 2 जीरो से दोनों जीरो को उड़ा दो, तो 6 तिया 18 काम करना है, किसको करना है, दोनों को मिलकर, दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 5 8, एक दिन की क्षमता 8 है, 8 क्षमता से इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मैंने काटा 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 9 बार, तो 9 दूनी 4 दूनी 8, कितना बच गया, 1/4, यानी कि 2 सही 1/4 दिन में इस कार्य को समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि मोहन इस कार्य को 7 सही 1/2 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य के 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे। चलो देखते हैं, अमन, एक अमन है और एक मोहन। अमन किसी कार्य को करता है 15 दिन में और मोहन कर रहा है 7 सही 1/2 दिन में, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 15/2 दिन में करेगा। तो मैंने कहा 15 और 15/2 का एलसीएम कितना हो गया, 15 ही आ गया, तो कुल काम आ गया 15, कुल काम 15 आ गया। क्षमता बनाए 15 एकम 15, अमन की एक दिन की क्षमता 1 है, तो मोहन की 15 एकम 15 और 2 एकम 2, मोहन की क्षमता आ गई 2। कैसे आ गई देखें जरा यहाँ पर, मैंने कहा कुल काम है कितना 15, और 15/2 से अगर मैं क्षमता निकालूं दिन से भाग देकर, तो 15 से एक बार और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 एकम 2, मोहन की एक दिन की क्षमता आ गई 2। लेकिन क्या कहता है वो, इस कार्य का 4/5 भाग, इस कार्य का, कार्य कुल काम कितना 15, 15 का 4/5 भाग, 4/5 भाग, 5 से काटा 3 बार, तो 4 तिया 12 काम करना है,
कितना काम करना, 12 काम करना। किसको, दोनों को मिलकर। दोनों की क्षमता कितनी है एक दिन की, अमन की एक दिन की क्षमता 1 है, मोहन की एक दिन की क्षमता 2, तो टोटल कितनी हो गई एक दिन की क्षमता दोनों की 3। 3 क्षमता से कितने दिन में कर देंगे, 3 से 3 चौक 12, 4 दिन में। दोनों इस मिलकर इस कार्य का 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। राम किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, जबकि दीपक इस कार्य को 45 दिन में कर सकता है। तो इस कार्य के 80% भाग को राम अपनी क्षमता से कितने दिन में करेगा। देखें, राम किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो मैंने कहा राम है, एक तरफ राम है और एक तरफ दीपक। राम और दीपक, दीपक राम किसी कार्य को 30 दिन में करता है, जबकि मोहन जबकि दीपक उसी कार्य को 45 दिन में करता है। तो 30 और 45 का एलसीएम 90 आ गया, तो कुल काम 90 आ गया। कुल काम कितना हो गया, 90। इस कुल काम 90, तो क्षमता बनाई राम की 30 थी या 90, और 45 दूनी 90। राम एक दिन में 3 काम करता है और दीपक एक दिन में 2 काम करता है। राम एक दिन में 3 काम करता है और दीपक एक दिन में 2 काम करता है। तो क्या कहा है, इस कार्य का 80% भाग, काम है कितना, 90। 90 का 80% भाग, 90 का 80% भाग, तो 80/100, 80/100। 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, तो 9 72। 72 काम को कौन करेगा, दोनों मिलकर। तो इस कार्य के 80% भाग को राम राम कर रहा, राम अपनी क्षमता से, राम की क्षमता कितनी है, 3 क्षमता से, 3 क्षमता से कितने दिन में करेगा। तो क्षमता कितनी है, 3, 72 काम को कितने दिन में करेगा। तो मैंने काटा 3 से, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 1, 3 चौक 12, कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में कर देगा राम अपनी क्षमता से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। इस कार्य के 60% भाग को सी 9 दिन में पूरा करता है। तो सी अपनी क्षमता से पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। क्या कहता है, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम 120, तो कुल काम आ गया 120। कुल काम कितना आ गया, 120। कुल काम 120 आ गया। क्षमता बनाई 30 चौक 120, 30 चौका 120। ए की एक दिन की क्षमता 4 है, तो बी की क्षमता देखते हैं, 40 तिया 120। बी की एक दिन की क्षमता 3 है। अब उसने कहा इस कार्य के 60% भाग को, इस कार्य के 60% भाग, कार्य है कितना, कुल काम 120 है, इसका 120 का 60% भाग, तो 60/100। इस जीरो से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 12 छिंग 72। 72 काम को कौन, सी 9 दिन में करता है। तो 72 काम को सी कर रहा है 9 दिन, तो 9 दिन में कितने क्षमता, किस क्षमता से करेगा। तो 9×8 = 72, यानी कि 8 आ गई क्षमता किसकी, सी की क्षमता 8 आ गई। सी की क्षमता आ गई 8। इस 8 क्षमता से इस 120 काम को सी कितने दिन में करेगा। तो मैंने कहा 120 काम को 8 क्षमता से, 15×8 120, तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। सी करेगा इस काम को 15 दिन में। कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें क्या है क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 28 दिन में पूरा करता है।
कार्य के 1/4 भाग को सी 14 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखते हैं क्या है। ए किसी कार्य को करता है 24 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 28 दिन में। 28 और 24 का एलसीएम देखें जरा, एलसीएम लेने का तरीका देखें। 24 और 28, यदि मैं इसका एलसीएम लूँ तो इसके आप फैक्टर कर सकते हो। ऐसे फैक्टर करो जो अगला पद उसमें एक कॉमन हो। तो मैंने तोड़ा 4 इंटू 6, 4 इंटू 6। तो मैंने कहा अब इसमें ऐसा पद इनमें से कोई एक कॉमन हो, तो 4 से तोड़ा मैंने कि 4 इंटू 7, 4 इंटू 7। तो इसमें क्या कॉमन आ गया? 4 दोनों में कॉमन है, तो मैंने एक 4 ले लिया। रह क्या गया? 6 आ गया, फिर रह गया 7। तो 7 छिंग 42, तो 4 इंटू 42, तो 42 चौका कितने होते हैं? 168। 42 चौका 168। तो कुल काम कितना आ गया? इनका एलसीएम आ गया 168। तो कुल काम कितना आ गया? 168। कुल काम आ गया 168, 168। अब मैंने कहा इस कार्य का 1/4 भाग, इस कार्य का 1/4 भाग, इस कार्य का 1/4 भाग, मतलब 168 का 1/4 भाग, 1/4 भाग 4 से काटा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, यानी कि 42 कार्य को कौन करता है? सी। सी कितने दिन में करता है? 14 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 14 दिन में करता है। तो मैंने कहा 14 दिन, 14 दिन से 42 कार्य को क्षमता कितनी से करेगा? 14 थी 42, यानी कि सी की क्षमता आ गई, सी की क्षमता आ गई 3। अब अपनी इस क्षमता से सी, अपनी इस क्षमता से सी पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? अब 168 काम को, 168 काम को अपनी क्षमता 3 से कितने दिन में करेगा? मैंने कहा 3 से भाग दिया, 3 पन्ना 15 और कितना बच गया? 1, 3, 3 छिंग 18, यानी कि 56 दिन में करेगा सी। कितने दिन में करेगा? 56 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 56 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या कहता है? ए बी सी एक काम को क्रम से 9 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? क्या है क्वेश्चन? ए बी और सी किसी कार्य को ए 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। 9, 12 और 15 का एलसीएम आ गया, 9, 12, 15 का एलसीएम, तो मैंने ले सकता हूँ 180। 180 एलसीएम आ गया 9, 12, 15 का। क्षमता बनाए एक ही क्षमता, तो 9 दूनी 18, 20 आ गई एक ही क्षमता, एक ही क्षमता आ गई 20। अब मैंने कहा 20 एक ही क्षमता आ गई, तो 12 15 180 और 15 में गुणा 12 करोगे तो 120, 180, यानी कि ए की क्षमता एक दिन की 20 है, बी की एक दिन की 15 है और सी की एक दिन की 12 है, एक दिन की 12 है। अब उसने क्या किया? तीनों मिलकर इस कार्य को, कुल काम है कितना? 180 काम है। 180 काम को तीनों मिलकर, तीनों की क्षमता कितनी बैठ गई? 12 और 15 27 और 20 47, 47 क्षमता से कितने दिन में करेंगे? भाई 4 बार चला जाएगा, 7 चौक 28 और 4 चौक 16 और 2 18, ये बैठ गया 4, ज़्यादा बैठ गया 4 बार में, तो 3 बार जाएगा। तो मैंने कहा 3 से काटा, 47 दिया, मैंने 180 को डायरेक्ट आप भाग दे रहे हो 47 से, तो मैंने कहा 3 से दे के देखते हैं। 3 सत्ते 21 का एक हासिल को, 3 सत्ते 21 का एक हासिल को कितना आ जाएगा? 2, 3 चौक 12 और 2 14, तो आ गया कितना? 9, कितना बचेगा यहाँ से? 3, तो आया 3 सही
39/47 दिन में। 3 सही 39/47 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 सही 39/47 दिन में। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 39 होगा। 39/47 दिन में। तीन सही 39/47 दिन में। इतने बैठेगा। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल को 2। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल को 2, 3 चौक 12 2 14। कितना बैठेगा? इतना ही बैठेगा। तो यानी कि 3 सही 39/47 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें मिसप्रिंट था, तो आएगा 3 सही 39/47 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कार्य को पूरा करने में x को 4 घंटे लगते हैं और उसी कार्य को पूरा करने में y को दुगना समय लगता है। यदि किसी कार्य को पूरा करने में x को 4 घंटे लगते हैं और उसी कार्य को पूरा करने में y को दुगना समय लगता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे? x को किसी कार्य को करने में 4 घंटे का समय लगता है, जबकि y को दुगना समय लगता है। 4 दूनी 8 का समय, 8 घंटे लगते हैं। तो मैंने कहा दोनों का एलसीएम 8 आ गया, कुल काम आ गया 8। कुल काम आ गया 8। क्षमता बनाए 4 दूनी 8। ए जो x जो 1 घंटे में 2 काम करता है और y 8 एकम 8, y 1 घंटे में 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को, कुल काम कितना 8 है, दोनों की क्षमता 1 घंटे की कितनी आ गई? 3 क्षमता से। तो 3 दूनी 6, कितना बच गया? 2/3। 2 घंटे इन्हें मिनट बना लें तो गुणा 60। 3 से काटा 20 बार, 20 दूनी 40, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे। 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे। अब समय देखते हैं ऑप्शन किस में, सभी मिनटों में, तो मिनट में देखें 2 घंटे में होती हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 60 दूनी 120 मिनट ये हो गई, और 40 मिनट वो, तो 160 मिनट हो गई। 160 मिनट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।